राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तजनों के चरणों में सादर प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 और 4 पर चर्चा की जाएगी। अध्याय 4 श्लोक संख्या 3। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। पढ़िए प्रभु जी। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। इस श्लोक का अर्थ है, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन कर्म योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान हे अर्जुन तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भक्तोसी में सखा, भक्त हो और मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। देखो, भगवान ने 2 शब्द प्रयोग किए हैं अर्जुन के लिए, एक भक्त एक मित्र। हमारे जीवन में ऐसा होता है कि जो हमारे मित्र हैं उनसे भी हम कई बात छिपा के रखते हैं। मित्रों से भी कई गूढ़ रहस्य की बातें बहुत दुबका के रखी जाती है, यानी सारी बात मित्रों के साथ शेयर नहीं की जाती। हालांकि लोग ऐसा कह सकते हैं कि दोस्त से तो सब कुछ बता देते हैं। जितनी बेकार बातें होती हैं और जितनी संसार की बातें होती हैं वो सब मित्रों से हो सकती हैं, लेकिन कुछ रहस्य की बातें होती हैं वो मित्रों से भी नहीं बताई जाती हैं, वो केवल अपने हृदय में ही रखी जाती है। तो शुरू में तो अर्जुन भगवान का मित्र था। जब तक अर्जुन भगवान का मित्र था तब तक भगवान ने उपदेश शुरू नहीं किया। फिर भगवान ने अर्जुन को उपदेश देना कब शुरू किया? जब अर्जुन ने ये कहा कि हे भगवान, अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं आपको गुरु मान लिया हूं, आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, अब मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूं। ये एक श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने कहा था। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्, अर्थात मैं आपका शिष्य हूँ और अब आप मुझे निर्देश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। मेरी बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। भगवान को रोज ये श्लोक सुनाना चाहिए। रोज ये श्लोक जो सुनाता है भगवान उसको निर्देशन देना शुरू कर देते हैं। भगवान ये मान लेते हैं अब ये मेरा शिष्य हो गया है और ये हम अपने हर काम को मेरे आदेश के अनुसार ही करेगा। अब ये अपना हर काम, कोई भी नया काम होगा तो मेरे से पूछ के करेगा, क्योंकि अब मैं इसका गुरु हो गया हूँ, ये मेरा शिष्य हो गया है। तो ये श्लोक सुनाने से भगवान भक्त को अपना शिष्य मान लेते हैं। इसलिए नित्य स्तुति में जो प्रतिदिन गीता जी की स्तुति करते हैं उनको चाहिए कि नित्य स्तुति में भगवान के सामने इस श्लोक का पाठ किया करें। वैसे नित्य स्तुति के लिए 11वें अध्याय में भी बहुत सी श्लोक हैं जो नित्य स्तुति के लिए की जाती हैं, और जो अच्छे गीता के मर्मज्ञ हैं वो सभी लगभग 20 श्लोक होंगे
गीता जी से। इन 700 श्लोकों में से वो 20 श्लोक ऐसा निकाल के रखे हुए हैं जिन श्लोकों में भगवान की स्तुति की गई है, और उन श्लोकों को रोज स्तुति के रूप में भगवान के सामने कहनी चाहिए। वो किसी दिन समय मिला तो हम उन श्लोकों को भी शेयर करेंगे, या गीता पढ़ते पढ़ते जब कभी वो श्लोक आएंगे तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। ये जो पहला श्लोक मैंने बताया ये अध्याय 1 में ही है, कार्पण्य दोषो। तो भगवान अर्जुन को उपदेश देना कब शुरू किए? जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि वो उनका शिष्य है। इसलिए भगवान यहाँ दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। भक्त बनने में क्या फायदा है और मित्र बनने में क्या फायदा है? हमने पहले बताया कि मित्र के साथ भी बहुत सी बातें होती हैं, वो शेयर नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि पता है सारी दुनिया में जितने लोग हैं, जब हम अपनी कमी अपनी परेशानी को बताते तो मेरे सामने तो मुंह बना के लटका लेते हैं, और बाद में हमारे पीछे सबके सामने खूब मजाक उड़ाते हैं और आनंद लेते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी अंदर की बात सबको और बता देते हैं, जो किसी को नहीं पता चलनी चाहिए वो भी बता देते हैं। तो इसलिए मित्र से भी बहुत सारी बातें छिपा करके रखनी होती है। परंतु जब भक्त बन जाता है तब गुरु शिष्य का संबंध हो जाता है, और जब गुरु शिष्य का संबंध हो जाता है तो भगवान कहते हैं जब गुरु शिष्य का संबंध होता है तब मैं अपने भक्तों को उपदेश देता हूँ, जो ज्ञान की बातें हैं उन्हें बताता हूँ। और एक और ख़ास बात है, हमें भी तो बहुत सारे लोग मिलते हैं बताने के लिए, ये करो वो करो, ये ना करो वो करो, पर हम उनकी बात मानते हैं? मानते ही नहीं है। इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, और कई तो कान में इससे सुनते भी नहीं है। बैठे तो हैं वहाँ पे, सुन तो रहे हैं, लेकिन सुन कुछ भी नहीं रहे। क्या बताया इन्होंने? पता नहीं क्या बताया। हम तो वो सोच रहे थे कि अगला वाला कैसा प्रोजेक्ट बनाऊं, असाइनमेंट जमा करनी है उसका क्या करूं, मैं तो ये सोच रहा था। ये क्या है कि हम क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हमारे हृदय में ऐसी सात्विक विचार ही नहीं है कि वो अच्छी बातें ग्रहण करें। अगर कोई हमें कोई खराब बात बता रहा हो कि भाई चलो चलो ये आज खा के आते हैं, और वो कोई खराब चीज़ हो और हम उसके साथ चले गए, इसका मतलब हमारे अंदर सात्विक चीज़ें है ही नहीं, हृदय में सात्विकता है ही नहीं, हम सात्विक है ही नहीं, इसलिए चले गए। भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, अर्थात जब हम इसका ज्ञान तुम्हें देंगे, जब हम इसका उपदेश तुम्हें देंगे, जरूरी नहीं भगवान साक्षात प्रकट होकर के बताएंगे, वो इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से ही बताएंगे। ये पुस्तक लगभग सबके पास है, सबके घरों में है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। अगर कभी पढ़ा भी तो क्या कहता है, ओहो 4-5 पेज पढ़ लिया लेकिन सारा का सारा दिमाग के ऊपर से निकल गया, यानी कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाए। भगवान कहते हैं कि जब तुम भक्त बन जाओगे तो हम तुम्हें वो विवेक देंगे कि क्या मैंने कहा वो तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा चलो समझ में भी आ जाए, उसके बाद तुम्हें ऐसी शक्ति भी देंगे कि वो बात तुम्हें समझ में आने के बाद तुम्हें बड़ी प्यारी भी लगे, और तुम उनमें से करने के लिए आतुर भी हो जाओ, करना भी चाहो। ऐसी शक्ति भी देंगे, ऐसी कृपा भी करेंगे। तो भगवान किसी न किसी माध्यम से वो उपदेश हम तक पहुंचाएंगे। कब? जब हम भगवान के शरणागत होंगे, जब हम भगवान को अपना गुरु मानेंगे, जब हम भगवान के आदेशों को पालन करने के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे, जैसे अर्जुन ने किया था। तो भगवान किसी न किसी रूप में, चाहे ग्रंथों के माध्यम से, चाहे ऑडियो के माध्यम से, चाहे किसी कथा में, हमें वो ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करेंगे, और वो ज्ञान ऐसा होगा कि हमें लगेगा कि ये बात बिल्कुल सही है, आज से मैं इसे फॉलो करूँगा। इस बात की शक्ति भी देंगे कि हम फॉलो करेंगे। नहीं तो हम तो पहले भी सुनते रहे हैं इन श्लोकों को, पहले भी घर में रखी रही थी, हमने पढ़ा था, परंतु हमने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी हमारे समझ में नहीं आया, हम कुछ भी धारण नहीं किए, कुछ भी फॉलो नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हम अभी तक भगवान को गुरु ही नहीं बनाए, हम तो अभी तक भगवान के शरणागत ही नहीं हुए। भगवान कह रहे जब तक अर्जुन सखा था
तब तक हमने उसे कोई भी उपदेश नहीं दिया, उसके साथ रिश्तेदारी निभाई। लेकिन अब अर्जुन क्या कह रहा है? शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। अब मैं आपका शिष्य हूँ, हमें निर्देश कीजिए कि मैं क्या करूँ। जब हम भी ऐसा भगवान के सम्मुख होकर, शरणागत होकर के, दीन और आर्द्र बन करके उनसे प्रार्थना करेंगे तो ठाकुर जी अवश्य हम सभी पर कृपा भी करेंगे। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने जो 2 शब्द प्रयोग किए उसका अर्थ हमने बता दिया। एक बार मैं फिर से श्लोक पढ़ करके उसके संक्षिप्त अर्थ को पढ़ रहा हूँ। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन कर्म योग जो परमेश्वर के साथ अपने संबंध विज्ञान का है तुमसे कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये बात, अब अंतिम बात पर ध्यान दीजिए। तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। ये समझ सकते हो कब? जब कोई भक्त बन जाए तब। जब तक भगवान के शरणागत नहीं होंगे तब तक ये रहस्य इतने गूढ़ हैं कि समझ में भी नहीं आएंगे। बहुत से लोग काम करते हैं और बिजनेस करते हैं या कुछ भी करते हैं और वो कहते हैं मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ। भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करना चाहिए, मैं भी कर्म कर रहा हूँ। वास्तव में बस थोड़ा सा ही उन्होंने पढ़ा है कि कर्म कर रहा हूँ, पर कर्म योग क्या है ये उन्हें मालूम नहीं है। कर्मयोग क्या है? कोई भी चीज अपनी नहीं है। भगवान ने जितनी भी चीजें हमें दी हैं सब की सब इसलिए दी हैं कि इन्हीं चीजों का उपयोग करके हम दूसरों की सेवा करें और उनसे कुछ भी चाहत ना रखें। ये कर्मयोग है। हम बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि मेरे पास धन आ जाए, ताकि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, ताकि हम अपनी बेटी की बहुत अच्छे घर में शादी कर सकें। हम भी अपने घर में, पूरे घर में एसी लगवा लें, संगमरमर लगवा लें, कई मंजिल बनवा लें। ये जो सारा हम आ रहा है, जब तक ये हम रहेगा तब तक ये कर्म योग नहीं है। ये सिर्फ कर्म ही है और उस कर्म का फल क्या है? नष्ट होना, दुख प्राप्त होना। अर्थात जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं उसका वियोग होगा। वो कभी न कभी हमारे पास से चली जाएगी और नहीं जाएगी। हम ज्यादा बांध के रखेंगे तो हम चले जाएंगे, छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमें जब जाना होगा तो हमें दुख होगा। अरे इतनी मेहनत से किया, इतनी मेहनत से इतना इकट्ठा किया और इन पैसों को मैं भोग भी नहीं पाया और बच्चे तो सारे के सारे नालायक हैं, ये सब इस सारे धन को बर्बाद कर देंगे। अब इस बात का दुख हो रहा है कि बर्बाद कर देंगे और इस दुख में ही चले जाएंगे। यही सोचते सोचते, क्यों? क्योंकि हमने, भगवान ने जितनी चीजें दी उसका प्रयोग दूसरों के हित के लिए नहीं किया। अब ये होगा कि भाई दूसरों के लिए खर्च करेंगे तो हमारा तो क्या कहते हैं खत्म हो जाएगा सारा। शरीर में भी बहुत कुछ मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है, इसके द्वारा भी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। और भी बहुत जरूरी नहीं कि धन से ही हम कह रहे हैं। भगवान ने जितनी भी चीजें दी हैं वो सब कुछ दूसरों की सेवा करने के लिए दी हैं। उतने से ही हम दूसरों की सेवा करेंगे तो भगवान कहते हैं भगवान हमें और अधिक देंगे। क्यों देंगे? भगवान सोचेंगे ये तो बड़ा ईमानदार है, मैंने जितनी चीजें दी उसका बहुत अच्छा सदुपयोग कर रहा है, ये तो बहुत सेवा कर रहा है, इसलिए इसे और देना चाहिए ताकि और ज्यादा भक्तों की सेवा कर सके, और ज्यादा जीवों की सेवा कर सके। और इसलिए उसके घर में कोई कमी नहीं रहती। जब हम सेवा भाव रखेंगे तो अपने आप जितनी चीजों की जरूरत होगी सेवा करने के लिए उतनी चीजें अपने आप हमें प्राप्त होती रहेंगी। एक सज्जन हैं तो वो उनसे ऐसे वार्तालाप हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप
रोज रोज जो है आते हो, ये वो मतलब साइकिल में हवा भरने के लिए पंप चाहिए होता था उन्हें, तो एक पंप खरीद लो। इससे क्या होगा, लाभ होएगा। रोज 5 रुपए खर्च करना पड़ता है और 100 रुपए में पंप आ जाती है। जब मर्जी जब भर लो और चल दो। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खरीद तो लूं सर जी, परंतु हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग बहुत ही खराब हैं। क्या खराब है, एक ही हफ्ता भी नहीं चलेगा तोड़ के रख देंगे। मांगने वाले ने तो दुखी कर रखा है। 100 रुपए की चीज है, लेकिन उससे किसी की सेवा ना हो जाए ऐसी भावना है, तो भगवान उसके घर में संपत्ति कैसे देंगे? जब वो अपना एक हवा भी दूसरों को देने के लिए राजी नहीं है, उसे भगवान संपत्ति वैभव कैसे दे सकते हैं? भगवान ने इसलिए दे रखा है, अभी जितना कुछ भी हमारे पास है वो बस इसीलिए दे रखा है ताकि हम उससे दूसरों की सेवा कर सकें। हमारे पास बहुत अच्छी आवाज है तो हम भजन गा करके दूसरों की सेवा कर सकते हैं। नहीं है धन, भजन गाओ, जहाँ मंदिर में कीर्तन हो वहां जाओ, कीर्तन करो, दूसरों के कर्ण में भगवान के नाम का प्रवेश कराओ। हमारे पास बहुत शक्ति है, दूसरों की रक्षा करके हम जो है सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास कोई टैलेंट है, हम फ्री में कुछ बुद्धि है, कंप्यूटर का ज्ञान है, उससे हम छोटे बच्चों, गरीब बच्चों की सेवा कर सकते हैं। कि भाई हम तो वैसे ट्यूशन पढ़ाते, पर 1 घंटा हम रोज उन बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब हैं, ट्यूशन नहीं कर सकते, उनके लिए आ जाओ, करने की कोशिश करें। तो भगवान क्या कहते हैं, हम और अधिक देंगे। कब देंगे? जब जितना मिला हुआ उतने को ही हम दूसरों की सेवा में लगाएं। तो यहाँ अंतिम बात क्या है कि तुम इस विज्ञान को, ये कौन सा विज्ञान है? कर्म योग का विज्ञान है। सिर्फ कर्म करना, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। कर्म योग, उसमें योग जुड़ा हुआ। ये योग क्या है? यही है भगवान से जुड़ना। कर्म भी करना है और भगवान से जुड़ना भी है। कैसे जुड़ना है, उसी के लिए भगवान इस गीता ग्रंथ में चर्चा कर रहे हैं। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। कर्मयोग का यदि ठीक ठीक पालन किया जाए, तो यदि कर्मयोगी के अंदर ज्ञान के संस्कार हैं, भगवान कह रहे हैं, यदि उसके अंदर ज्ञान के संस्कार हैं तो भगवान उसे ज्ञान की प्राप्ति कराते हैं। अर्थात कि भाई उसके पास बुद्धि बहुत तेज है, वो कंप्यूटर इंजीनियर है और जाने क्या क्या आजकल टैलेंट होते हैं। डांस बहुत अच्छा आता है तो संकीर्तन में नाचना सिखा सकता है कि कैसे भगवान के संकीर्तन में, भगवान के नाम संकीर्तन में हम नृत्य करें। म्यूजिक बजानी आती है तो भजन, महामंत्र आदि की ट्यून सबको सिखा सकता है, सभी कीर्तन करें। ये ज्ञान के द्वारा हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं। धन बहुत अधिक है तो धन के द्वारा सेवा कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कर्मयोग का ठीक ठीक पालन किया जाए, तो यदि उसके अंदर ज्ञान के संस्कार हैं तो भगवान उसे ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। यदि उसके अंदर भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान उसे भक्ति की प्राप्ति कराएंगे। कर्मयोग का पालन करने से अपना ही नहीं, पूरे संसार का हित होता है। अपना क्या हित है? हमें भगवत प्राप्ति होती है। संसार का क्या हित है? जो दीन दुखी हैं उन सभी को लाभ होता है, आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से हमें और ज्यादा वैभव, संपन्नता, सुख सुविधा प्राप्त होती है। कर्मयोग का पालन करना अपने लिए नहीं करना है, क्योंकि ये कर्मयोग अपने लिए नहीं है, बल्कि संसार के परम हित के लिए होता है। दूसरे लोग देखें कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग देखें या ना देखें, चाहे इस बात को दूसरे समझें या ना समझें, चाहे माने या ना माने, अपने कर्तव्य का जो ठीक ठीक पालन करता है, उसे देख करके दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा मिलती है। भगवान ने क्या कहा? सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, क्योंकि जब सूर्य अर्थात राजा
इस योग के ठीक ठीक पालन करेगा तो चाहे कोई माने या ना माने, सुने या ना सुने, देखे या ना देखे, अपने राजा को देख करके उसके अंदर स्वतः ही वैसे कर्म करने की इच्छा जागृत हो जाती है। जब हमारे मुखिया घर के ऐसे होते हैं तो पूरे घर में कर्मयोग का ज्ञान फैल जाता है और दूसरे लोग उसके कर्तव्य पालन से प्रेरणा लेकर के स्वयं भी सेवा करने के आदी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी जाओ और उनसे कुछ मांगो तो तुरंत क्या करेंगे, चीज लेकर के और अपनी पीठ की तरफ दुबका लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कभी सोचा? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि घर में ही कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता है। अगर बच्चा देखता कि कोई भी कुछ मांगता है तो घर के लोग उसे दे देते हैं, लो लो, हाँ लो, वो भी देता। परंतु उसने बचपन से ही देखा और है छुपका छुपका के रखते हैं और किसी को नहीं खाने को देते हैं, बढ़िया चीज अलग कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें भी ये संस्कार बचपन से ही आ गया कि जैसे ही मांगो तुरंत हाथ पीछे कर लेता है ही नहीं, गायब हो गया। देने की भावना जब बड़े करेंगे तो भगवान कह रहे हैं ये संस्कार देख करके सभी को करने की प्रेरणा अपने आप प्राप्त होगी। अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत अच्छा विशेष भाव था, तभी उन्होंने वैभव, शस्त्र, अस्त्र और इतनी बड़ी नारायणी सेवा भगवान से नहीं मांगी। नारायण। अर्जुन ने भगवान से फिर क्या मांगा? भगवान से भगवान को ही मांगा। अगर वो नारायणी सेना मांगता तो इसका मतलब अर्जुन का भाव भगवान के प्रति बहुत ज्यादा नहीं था, परंतु इतना प्रेम था भगवान से कि नारायणी सेना को त्याग करके निशस्त्र, भगवान ने कहा था हम बिना शस्त्र के रहेंगे, चाहे हमें ले लो और या फिर हमारी नारायणी सेना ले लो। परंतु उन्होंने क्या किया? भगवान को मांगा। इसी त्याग के कारण जब देना सीखोगे तो भगवान सारथी भी बनने के लिए तैयार रहेंगे। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब तुम शरणागत होगे तो मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हारा निर्देशन करूंगा, तुम्हें कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूंगा, कर्मयोग करने के ज्ञान दूंगा। कब? जब हम शरणागत होंगे। अर्जुन भी शरणागत हो गया। क्यों? अगर शरणागत नहीं होता तो सोचता ये इतनी बड़ी सेना, अक्षौहिणी सेना, इसे लेने में फायदा है, लेकिन उसने उसे नहीं लिया, भगवान को लिया, क्योंकि वो भगवान के शरणागत है। और जब भगवान को ले लिया तो भगवान क्या हुए? उसका सारथी बनने को तैयार हो गए। ठाकुर ने अपनी ठकुराई छोड़ दी और क्या बन गए? सेवक बन गए। ठाकुर जी सेवक बन जाते हैं जब हम दूसरों के लिए कुछ हित का सोचते हैं, दूसरों की भला के लिए सोचते हैं, दूसरों की मदद के लिए सोचते हैं, तो ठाकुर जी हमें और अधिक देते हैं। साधारण लोग भगवान की दी हुई वस्तुओं को तो अपना मानते हैं कि हमें भगवान ने ये दिया है, हमें अच्छा घर दिया है, हमें अच्छा परिवार दिया है, हमें तो बहुत अच्छी मम्मी पापा दिए हैं और भी संपत्ति दी है, गाड़ी बंगला कार दी है। तो जो भगवान ने बहुत सारी चीजें दी हैं उसे क्या सोचते हैं कि ये तो अपने हैं। वास्तव में वो अपने नहीं हैं। क्यों? जो चीज अपनी होगी वो हमेशा हमेशा अपने साथ रहेगी। अपनी नहीं है इसीलिए इसे छोड़ के ही जाना पड़ता है, अर्थात उसका कभी न कभी वियोग होता है। फिर अपनी क्या चीज है? अपनी केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें छोड़ के नहीं जाना होगा, वो हमेशा साथ रहेंगे। परंतु हम उसे अपना नहीं मानेंगे, हम तो अपना वही मानेंगे जो हमें दिख रहा है कि ठाकुर जी ने हमें इतनी सारी वैभव संपत्ति दी है, उसे हम अपना मानते हैं। और भगवान को तो अपना नहीं मानते। मंदिर में भी जाते हैं। अभी एक माता जी से मुलाकात हुई और वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गई क्योंकि मैं दान के बारे में बता रहा था उन्हें। तो नाराज इसलिए हो गई, कहीं क्या करेंगे दान करके,
सिद्धि विनायक मंदिर में देखे हो कितना सोना है, उनका ध्यान कहाँ जाके अटक गया, सोने पे अटक गया। वहीं सिद्धि विनायक मंदिर में भगवान विराजमान है, उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। उस दिन कैसा श्रृंगार था, वहाँ के गणपति कैसे हैं, उससे कुछ भी नहीं बता पाई। क्या बताई, सोना, खंभे, दीवार, छत सब सोने के हैं, उसे इतना ही दिखा। जो चीज भगवान दे रखे हैं उसे तो हम अपना मानते हैं, और जो भगवान है उन्हें अपना मानने को राजी नहीं है। मंदिर में भी जा करके जो भगवान अपने हैं उनका दर्शन हुआ ही नहीं, वो कैसे हैं वो तो पता ही नहीं। परंतु ठाकुर जी सोने के हैं, उनका सिंहासन चांदी का है। हाय हाय, इतने मोटे मोटे सोने के पायल पहन रखे हैं, यहाँ पे ध्यान अटका हुआ है। ये तो मैं विग्रह की बता रहा हूँ, ये तो चलो अच्छी बात है, लेकिन बाहर जो सब लगा हो उसमें क्या है ठाकुर जी का, वो तो ठाकुर जी का ऐश्वर्य है। असली तो ठाकुर जी सामने विग्रह में हैं, उनका दर्शन करो कि आज किस तरह से ठाकुर जी सजे हुए हैं। जो अच्छे संत थे, सूरदास जी महाराज थे, सूरदास जी को दिखाई नहीं देता था, पर वो अपनी पद में क्या लिखते थे, आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, वही पद में लिखते थे। दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज ठाकुर जी ने क्या पहन रखा है, उनके अंतर में आकर ठाकुर जी दर्शन दे देते थे। और वो जो कहते थे कि आज गुलाबी चोला है, आज पीताम्बरी है, आज ये ऐसा मुकुट है, आज ऐसा सिंहासन है, आज साथ में गैया भी है, वैसा ही विग्रह के पास होता था। लोग सोचते थे कि ये तो बुद्धू बनाता है लोगों को, इसको दिखाई देता है तभी तो ऐसा कह रहा है, तभी तो एकदम सेम टू सेम बता देता है कि आज ठाकुर जी ने क्या पहन रखा है। तो एक दिन लोगों ने परीक्षा करनी चाहिए कि ठाकुर जी ने क्या पहना है, आज इसकी परीक्षा करेंगे। उस दिन क्या किया, ठाकुर जी को किसी ने कुछ पहनाया ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही बिना कपड़ों के ही ठाकुर जी का दर्शन चालू कर दिया। सूरदास जी से पूछा गया, बताओ भाई आज ठाकुर जी ने क्या क्या श्रृंगार किया हुआ है, कैसे वस्त्र पहने हैं, आज तो बड़ा उत्सव है, बहुत भीड़ है, बड़ा आनंद है, बड़े सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, बताओ। तो तुरंत ही सूरदास जी ने बता दिया, आज ठाकुर नंगम नंगा, ऐसे करके एक पद लिख दिया था, सुनाया था। यानी ठाकुर जी उनके हृदय में दर्शन देते थे। एक बार किसी ने सूरदास जी से पूछा, आप सभी ने अगर सूरदास जी का कहीं फोटो देखा होगा तो देखा होगा कि सूरदास जी डंडे को लेकर चलते थे, लेकिन उनका डंडा जमीन में नहीं होगा, वो जमीन से 1-1.5 फीट ऊपर होगा, और ऐसे हाथ में पकड़ के लेके चल रहे हैं। ज़्यादातर फोटो आप कोई भी देखेंगे इसी तरह का उनका डंडा होगा। एक बार किसी ने पूछा कि आप इस डंडे को हवा में ऊपर लेकर के क्यों चलते हो, दिखता तो है कुछ नहीं तुम्हें, जमीन में लगा के देख तो लिया करो, गड्ढा है क्या नहीं है। तो सूरदास जी ने बोला, अरे मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं कि मैं नीचे रख रख के चलूं, लेकिन जैसे उठ के चलने को होता हूं, एक छोटा सा कोई बालक आता है, वो कहता बाबा कहाँ जाना है, और वो मेरा डंडा पकड़ लेता है, मुझे ले चलता है, इसलिए मेरा डंडा थोड़ा सा ऊपर रहता है। वास्तव में ठाकुर जी उसे लेकर के जहाँ जाना होता था वहां तक पहुंचाते थे। हमें ऐसी भक्ति करनी है कि ज़्यादा कुछ नहीं तो ठाकुर हम पे थोड़ी तो कृपा करें, थोड़ी तो भक्ति दें, और जब हम उस मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य ठाकुर जी भी दर्शन देंगे। अभी इतना कुछ दिया है, हम इसका समुचित उपयोग करें तो आगे के मार्ग में भी ठाकुर जी की विशेष कृपा अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो हम कह रहे थे कि हम भगवान को तो अपना मानते नहीं, वे लोग वैभवशाली भगवान को ना देख करके भगवान के वैभव को देखने लगते हैं। जैसे मैंने अभी 1-2 उदाहरणों में सुनाया कि लोग क्या करते हैं, भगवान जो हैं उनको नहीं देख रहे हैं, और भगवान का जो वैभव वहाँ आसपास है उसे देख रहे हैं, वो ही मन में सजो के लेके चले आते हैं। वैभव को ही सच्चा मानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ना केवल वैभव मिले, इसलिए उसी को सच्चा मानते हैं। हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है। वैभव को ही सच्चा मानने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, क्योंकि हमारा लगाव उसी वैभव की ओर चला जाता है। सच्चा हमें भगवान को मानना चाहिए, तब हमारा हृदय
भगवान की तरफ जाएगा, भक्तजनों की तरफ जाएगा, भगवान के बनाए जीवों की तरफ जाएगा। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो भगवान का हम अभाव मान लेते हैं, अर्थात ऐसा मान लेते हैं कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि अब उनकी तरफ दृष्टि जा ही नहीं रही है। कुछ लोग वैभव प्राप्त करने के लिए भी भगवान का भजन करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। गीता में भी 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, उसमें से एक भक्त होते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी मीन्स वो भगवान की भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अर्थ चाहते हैं। अर्थ मीन्स होता है धन, क्योंकि वो धन चाहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो वैभव की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं। भगवान को चाहने से वैभव पीछे पीछे आता है, इस बात को गांठ बांध लो। वैभव के लिए भगवान का भजन करने से केवल वैभव आता है, और भगवान के लिए भजन करने से भगवान तो मिलते ही मिलते हैं, वैभव पीछे पीछे आता है बिना बुलाए। तो संसार की ओर जाने से अच्छा हम भगवान की ओर जाएं। संसार की ओर जाने से केवल संसार मिलेगा और अंत में नरक मिलेगा, पुनर्जन्म होगा। भगवान की तरफ जाएंगे, भगवान भी मिलेंगे, संसार की सब चीजें भी मिलेंगी। क्योंकि अभी कुछ श्लोकों से पहले पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, जो हमारे नाम का जप करता है, हमारे द्वारा जो छोटे छोटे अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, अर्थात वरुण, इंद्र आदि देवता, वो सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे भक्त को आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो भगवान के जो सभी अधिकारी हैं, सभी देवता हैं, वो सभी प्रसन्न होकर के हमारी सहायता करते हैं। कब? जब हम भगवान के लिए भगवान का भजन करते हैं। परंतु हम भगवान के लिए भगवान का भजन ना करके किसी संसार की वस्तु को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते हैं, इसलिए यहीं पर हमारा पतन होना शुरू हो जाता है और भगवान से अलगाव, हम भगवान से दूर होना शुरू हो जाते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होते हैं। वैभव को चाहने वाले मनुष्य किसके भक्त होते हैं? धन के भक्त होते हैं, वैभव के दास होते हैं। लेकिन जो भगवान को चाहता है वह क्या होते हैं? वो भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए यदि भक्त बनना है तो धन के दास ना बन करके भगवान के दास, भगवान के भक्त नारायण भगवान के दास, भगवान के भक्तों के दास बनने का प्रयास करना चाहिए। इससे कल्याण होगा। मनुष्य, भगवान के चाहने वाले मनुष्य केवल भगवान के भक्त होते हैं, वो संसार के वस्तुओं के, धन के भक्त नहीं होते, वो धन के दास नहीं होते। अर्जुन ने वैभव का त्याग किया था। कैसे? नारायणी सेना का त्याग कर दिया और किसको अपनाया? केवल भगवान को अपनाया। तो क्या हुआ? भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया, गीता का उपदेश सुनाया, कर्मयोग का ज्ञान दिया, अपना स्वरूप भी दिखाया। ऐसे ही हम भी जब भगवान का दास बनेंगे तो भगवान हम पर भी कृपा करेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्तों को अनुभूति नहीं होती, बहुत सी अनुभूति, रोज चमत्कार घटित होते रहते हैं, पर तभी होंगे जब हम वैभव की तरफ अपनी दृष्टि ना डाल के भगवान की तरफ दृष्टि डालेंगे तो होंगे। और जो कुछ भी भगवान द्वारा प्रदत्त हो, जो कुछ भी हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हो, वह सब कुछ भगवान की सेवा, भगवान के जनों की सेवा, दूसरों के हित के लिए प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही ये सभी लाभ प्राप्त होंगे। भगवान कहते हैं कि सृष्टि के शुरुआत में मैंने सूर्य के प्रति कर्मयोग कहा था, वही आज तुमसे कहा है। बहुत समय बीत जाने के कारण वो अप्रकट हो गया था, यानी लोग भूल गए थे। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया था, लोग भूल गए थे, अप्रकट हो गया था। अब मैं पुनः अवतार लिया हूँ, इसलिए उस योग को पुनः प्रकट कर रहा हूँ। अतः अनादिकाल से जो कर्म योग मनुष्यों को कर्म बंधन से मुक्त करता आ रहा है, इस ज्ञान को प्राप्त करके आज भी हम सभी कर्म
नारायण। आज भी हम सभी कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये कर्म बंधन ही बांधने वाला है। इसी कर्म बंधन के कारण हमारा पुनर्जन्म होता है, और ये कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय भगवान कर्म योग के माध्यम से गीता में बता रहे हैं। और तो इसका अब हम उपसंहार करना चाहते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थिति सभी के जीवन में आती है, अर्थात दुख सभी के जीवन में आती है। और प्रतिकूल परिस्थिति क्यों आती है? पहले के किए गए अशुभ कर्मों के फल के कारण हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब हमें बिल्कुल भी पाप कर्म नहीं करने चाहिए। भगवान इसमें कर्मयोग का ज्ञान दे रहे हैं। कर्म करने चाहिए, दूसरों के हित के लिए करने चाहिए। एक बात और जोड़ रहे हैं कि जो प्रतिकूल इस परिस्थिति आ रही है वो पूर्व जन्मों के फल के रूप में आ रही है। इसलिए नए कर्म ना हम बीज बोएं, ताकि उसको भोगने के लिए फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं भगवान के पास जाना तो हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए। किसी को कष्ट ना पहुंचे ऐसा कोई भी काम स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक जो कर्मयोगी होता है उसकी बुद्धि बहुत दृढ़ होती है। वो एक बार ही निश्चय कर लेता है कि हमें आज से दूसरों के हित के लिए काम करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि अपना कुछ है ही नहीं। हम बस सोचते हैं कि ये अपना, ये है ही नहीं अपना। जब वो ऐसा सोचता है तो उसकी बुद्धि क्या होती है? दृढ़ हो जाती है। इसे गीता में निश्चयात्मक बुद्धि कहा गया है। यानी उसने बुद्धि में निश्चय कर लिया, अब तो भगवान को पाके ही रहना है, अब भगवान के शरणागत ही रहना है, अब भगवान के आदेशों का पालन ही करना है। ये क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि है। तो सांसारिक सुखों को ना भोग कर क्या करना है? केवल और केवल दूसरों की सेवा करनी है। सत्संग स्वाध्याय करने से, बार बार सत्संग करने से, बार बार भक्तों का संग करने से ऐसी बुद्धि अपने आप मनुष्य के हृदय में आ जाती है। ऐसी बुद्धि आने के बाद अपने आप हमें बल मिलता है कि हम ऐसे काम करें, ताकि हम भी भगवान के कृपा पात्र बन सकें। जैसे अर्जुन भगवान का कृपा पात्र बना कि भगवान उसके सारथी भी बने, उसका मार्गदर्शन भी किए, उसे उपदेश भी दिए और उसे अपना साक्षात रूप भी दिखाया, विश्व रूप भी दिखाया, चतुर्भुज रूप भी दिखाया। ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक निश्चयात्मक बुद्धि करनी पड़ेगी। ये बुद्धि कैसे होएगी? ये बुद्धि होएगी सत्संग के द्वारा, भक्तों के संग के द्वारा। भगवान की जहाँ चर्चा होगी वहाँ पर कुछ देर बैठने से, उनको श्रवण करने से अपने आप ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि हो जाएगी। और साधक को, हर एक साधक को कम से कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय अवश्य ही करना चाहिए। यहाँ पर अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 का तात्पर्य संपूर्ण हो रहा है। और मैं तो चाहता था श्लोक संख्या 4 भी ले लेता, लेकिन जो है अब काफ़ी समय हो गया है, तो इसलिए आज की श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग यहीं पर संपूर्ण करेंगे।